ओके, हेलो ऑल माय स्टूडेंट्स एंड ऑल माय व्यूअर्स। आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में है। तो इसका वर्किंग देखेंगे और ये वर्किंग आपका हर क्लास में सेम रहेगा, इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिंपलेस्ट तरीके से समझेंगे। एक छोटा सा पॉइंट है, बस उसको आपको याद रखना है, बाकी पूरा का पूरा वर्किंग आपका एज इट इज रहेगा। आपको कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले एक चीज बता देता हूँ कि आप वीडियोस को शेयर कीजिए। ठीक है, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ने के लिए कौन से कैंडिडेट को ज़रूरत है आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो आप शेयर कर दीजिए। उनके कॉन्टैक्ट में जो भी स्टूडेंट होगा वो उनको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो वीडियोस को शेयर कीजिए प्लीज़। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर देखिए क्या है। ये जो आप देख रहे हैं एन और एस, ये जो एन और एस लिखा हुआ है, दीज आर योर परमानेंट मैग्नेट्स। ये मैंने लिखा है परमानेंट मैग्नेट, जो आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स, ये दोनों वो है। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है ए बी सी डी जो नाम लिखा है, ये आपका है आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर कुछ नहीं है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स लिपटे हुए रहते हैं। ठीक है, दैट कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज योर आर्मेचर। ये हर मोटर में होगा। ठीक है, बीच में उसके यहाँ पे नीचे आ जाते हैं R1 और R2, ये आपके हैं स्लिप रिंग्स। ठीक है, जो कि कम्यूटेटर में फिक्स होते हैं। कम्यूटेटर क्या करता है? मैंने लिख दिया है, कम्यूटेटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर कॉइल। ठीक है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन में आगे समझ में आ जाएगा। B1 और B2, ये जो B1 और B2 लिखा है, ये है आपका B1, ये वाला, ये जो सेक्शन है बॉक्स जैसा जो दिख रहा है, ये आपका B1 और B2 है। ठीक है, B1 B2, B1 और B2 जो स्लिप रिंग है आपके R1 और R2 उसके साथ अटैच रहता है। ठीक है, फिर ये जो सर्किट है ये हमने कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया है। मोटर क्या करता है? मोटर में आपको सबको पता है कि मोटर में हम सप्लाई देते हैं और क्या होता है, वो घूमने लगता है। तो क्यों घूमता है, कैसे घूमता है, हम वही देखेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज समझना है कि एक होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये रूल बनाया था। अकॉर्डिंग टू हिम आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड में आपके 3 फिंगर्स का काम है, ये और ये। ठीक है, इसमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस लेफ्ट हैंड रूल, अगर आपका ये वाला जो उंगली है, ठीक है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, ठीक है, ये वाला जो फिंगर है, सेंट्रल फिंगर, मिडिल फिंगर, ये अगर आपका करंट का डायरेक्शन बताता है, देन दिस थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस पे फोर्स लगेगा? जो भी चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, मूव कर रहा है। ठीक है, करंट है यहाँ पे, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज अ चार्ज, मूविंग चार्ज। ठीक है ना, तो वो जो चार्ज मूव कर रहा है उस पर फोर्स लगता है। उस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का जरूरत पड़ेगा। सिर्फ ये आपको याद रखना है कि आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड में आपको 3 फिंगर को ऐसे रखना है, इस तरीके से, जो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि हमने ये पूरा कनेक्शन कर दिया। ठीक है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस करंट आपका ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट बना दिया है, यहाँ से ऐसे जाएगा, घूम के ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ पे घूमेगा। ठीक है, इसमें अब देखते हैं कैसे काम करता है। देखिए ये वाला जो डायरेक्शन है, ठीक है, इसमें करंट का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा है, परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल। हमेशा याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही होता है। ये हमने परमानेंट मैग्नेट में भी पढ़ा है। ठीक है, जो बार मैग्नेट है उसमें भी यही होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यहाँ पर भी ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। ठीक है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपका है इधर। ठीक है, अब देखिए इस साइड में क्या हो रहा है, ये जो ए बी आर्म है इसमें क्या हो रहा है, ये वाला जो आपका करंट है, अब हम ये 3 फिंगर लेते हैं, दिस इज योर करंट सी। ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड दिस थंब इज डायरेक्टिंग फोर्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, करंट किधर है? अपवर्ड। ठीक है, ऐसे करंट आपका अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया।
ठीक है, तो फोर्स किधर लग रहा है, दिस वन, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर कर, तो फोर्स किधर लग रहा है, अंदर, मतलब ये वाला जो साइड है ये आपका अंदर की तरफ जाएगा एज ए, ठीक है, ये साइड अंदर की तरफ जाएगा। सेम टाइम पे इधर क्या हो रहा है, करंट घूम के इधर आ रहा है। अब इस कंडीशन में जो आपका करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, ठीक है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, हमेशा इधर ही जाएगा, नॉर्थ से साउथ पोल। तो अब क्या हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द बोर्ड, ठीक है। तो एक ही टाइम पे इस आर्म में फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है और इस आर्म में फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। तो ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ये क्या होता है, ऐसे घूम जाता है, ठीक है। अब जब ये ऐसे घूम जाता है तो क्या होता है, ये जो कांटेक्ट है ब्रश और रिंग के बीच में वो टूट जाएगा, क्योंकि ये तो सेमी सर्कुलर रिंग्स है, ठीक है। तो जब ये ऐसे घूम जाता है तो यहां पर आने के बाद कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या होना चाहिए, इसको रुक जाना चाहिए, ऐसे आया रुक गया, ये आर्मेचर से घुमा और रुक गया, ठीक है। लेकिन हमने इनर्शिया पढ़ा है, इनर्शिया में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो वो उतना इजीली ऐसे आके तुरंत रुकता नहीं है, ठीक है। तो ड्यू टू दैट इनर्शिया ये क्या होता है, घूम के आगे आ जाता है। और जब ये आगे आएगा तो क्या होगा, ये जो कॉन्टैक्ट जो थे, ठीक है ना, जो टर्मिनल थे प्लस और माइनस, ये चेंज हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, ये वाले डायरेक्शन, ये जो साइड CD है ये इधर आ गया। अब इसमें CD में जो करंट का डायरेक्शन है फिर से अपवर्ड हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रश है वो फिक्स है, जो रिंग्स है वो घूमते रहते हैं, ठीक है। तो CD में जब CD इधर आता है तो अब इसमें करंट वापस अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, और BC इधर, AB इधर चला गया, तो AB में डायरेक्शन नीचे हो गया। तो अब क्या हुआ, फिर से ये वाला जो साइड है ये अंदर की तरफ पुश करेगा, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, और ये वाला जो साइड है इसमें करंट फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। तो ये फिर से एक राउंड ऐसे सेमी सर्कुलर राउंड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है इस तरीके से जो आर्मेचर है ये आपका लगातार घूमता रहता है, क्योंकि करंट सप्लाई आपने रोका नहीं है, बैटरी कनेक्टेड है, तो बार बार करंट जाएगा, इनर्शिया होगा, और ये जो आर्मेचर है ये ऐसे 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 से घूमता रहेगा। तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो ऐसा है, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग है मोटर का। आप किसी भी क्लास में जाएंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप किसी भी क्लास में हो, कोई भी मोटर हो, दिस वर्किंग विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये ऐसा ही है, आपको सिर्फ ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद रखना है, फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है, ठीक है, उसमें ये वाला जो फिंगर है सेंट्रल फिंगर, दिस विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस फर्स्ट फिंगर विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, देन ये जो थंब का जो डायरेक्शन है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स exerted by this magnetic field on the moving charge. So this is your Fleming's left hand rule. इसके अकॉर्डिंग ये आपका पूरा मोटर का वर्किंग है। दिस इज फॉर क्लास 10th 12th एज वेल एज इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और आगे भी वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि डेली वीडियोस आएंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। एंड थैंक यू।